नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साइंसटोपीडिया के इस चैनल में, जहाँ पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो और साइकिक रीडिंग से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक हो। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, साउंड हीलर एंड साइकिक एंड टैरो रीडर। एंड आज जो मैं लेके आई हूँ रीडिंग, वो लेके आई हूँ ईयर 2022 फॉर आवर ओन कंट्री इंडिया. So the viewers from abroad, most welcome in this family of Sai Astropedia, and I humbly request you to kindly see the video and give your comments, and you can contact me for the consultancy, for any kind of consultancy like tarot reading, psychic reading, or astrological reading, or you can go ahead for Vastu, that is Indian Feng Shui consultancy also. So I am providing these kind of services, and even the sound healing, Reiki healing. So you can contact me by any means. There's an email in the description box, as well as my number also, WhatsApp contact, you can do it. So this reading especially I am making in Hindi, our own language, but I will try my level best to explain it in English. If it is not, then I will make separate video about it. But definitely you will, if you know something about the tarot card, you will come to know about the reading and all, and I will try my level best to explain it. But if it is mostly, I will make it in Hindi, because maximum people, so that maximum people can understand that reading. सो जिन लोगों ने अभी इस चैनल को अभी भी ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और जो मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सबको बहुत बहुत सारा प्यार और धन्यवाद करती हूँ इस चैनल को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए। और जो मेरे फॉरेन व्यूअर्स हैं, मैं उनसे भी उनके लिए भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मुझे ईमेल के थ्रू या फ़ोन नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर वीडियो हिंदी में इसलिए बनाती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सब पहुँचे। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इससे पहले कि मैं रीडिंग शुरू करूँ, अपने देश के बारे में, अपनी स्थितियों के बारे में आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और ये फैमिली जल्दी से जल्दी आगे बढ़े और हम एक बहुत बड़ी फैमिली ग्रुप के रूप में उभरे। धन्यवाद। और अब मैं शुरू करती हूँ ईयर 2022 फॉर इंडिया। इंडिया एक बहुत बड़ा सब कॉन्टिनेंट माना जाता है। इंडिया की सभ्यता आप लोग जानते हैं बहुत पुरानी है। इस इंडिया में कितने सारे सभ्यता में उतार चढ़ाव हुए हैं, लॉट्स ऑफ चेंजेस sorry, we have faced, we have already faced in last 300 years, but you know, the big shift which we have seen from 2019 2019 से जो हम बहुत बड़ा चेंज देख रहे हैं एट द वर्ल्ड पेस, हम दुनिया के स्तर पे, वो एक बहुत बड़ा एक ड्रामेटिक चेंज आया है। क्यों आया है, इसके लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि ये चेंज बहुत ज़रूरी था। प्लानिटरी पोजीशन, सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन इन एस्ट्रोलॉजिकल आस्पेक्ट व्हाट वी आर सीइंग इन द एस्ट्रोलॉजी ऑफ इंडिया। भारत की कुंडली में ग्रह किस दिशा में दिख रहे हैं, किस दशा में दिख रहे हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन दैट, देन आई विल गो फॉर माई साइकिक एंड टैरो रीडिंग। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं, और जो मैंने निकाला है वो ये है कि द फर्स्ट हाउस जो है वो 1 जनवरी 2022 को midnight 12 o'clock the first house was Virgo, and nothing was there. In the second house nothing was there. In the third house there was moon, Ketu, that is north and south node, you know very well, Ketu and Mars, Chandrama, Mangal और Ketu थे. In the fourth house there were Sun and Shukra, retrograde Venus. In the fifth house there were Saturn and Buddha, that is Saturn and Mercury. There nothing was there in 6th, 7th and 8th, but in 9th there was Rahu. Then 10th, 11th, 12th, no, nothing was there. So this was the planetary situation of India. So on 1st January 2022, why I'm making a video after a month? Because you know, first of all, I had no plan to make this kind of reading, but suddenly I got the channel message that I should make, so I'm making it, right? So planetary position is saying that first house of Virgo, यानी कन्या लगन में, जो कन्या का लगन जो दिख रहा है रात को 12 बजे, भारत की राशि में जिसका स्वामी है बुध, मरकरी. So the Virgo lord is Mercury. So Mercury is sitting with Saturn, and which is not
sorry, which is not good. In some manner it is not good, in some manner it is good, but mostly 90% you can say it's not good, because but the thing is, मर्करी का, बुध का अपना कोई प्रभाव नहीं होता, वो जिसके साथ बैठ जाता है उसका प्रभाव ले लेता है। तो वो सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, सैटर्न के ही के साथ अपने ही 5वें घर में बैठा हुआ है, और इसीलिए 2 3 4 5 यस 5वें घर में ही बैठा हुआ है। तो इसलिए ये देखना पड़ेगा कि वहाँ से जो मर्करी और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है वो क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले देखें कि मर्करी अगर सैटर्न के साथ बैठा है, मर्करी रिप्रेजेंट चिल्ड्रन, और सैटर्न जो है वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बीमारियों को बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करता है। तो just a minute, this smoke is disturbing me, I'm sorry, let me keep it there. Excuse me. So if we see Mercury with Saturn, then that time, that in the year of 2022, we have to take care children first of all, especially till January to April. Till January to April, as I told in one of my video in last year, that there will be a big drastic change coming in the next year, yeah, that is this 2022 year. That is a big drastic change has arrived, and the third wave will start from the November and December, which I predicted also in my one of the video, and it has already started from first week of January, and it will go till April. Peak will go on peak in April, between you can say 3rd or 4th week of April, it will be in the on the top. So कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा जनवरी से लेकर अप्रैल तक का टाइम है, स्पेशली बच्चों के लिए, वी हैव टू टेक केयर द किड्स स्पेशली टिल अप्रैल 2022, क्योंकि बच्चों के लिए ये समय बहुत घातक हो सकता है। वी विल नॉट सी दैट चिल्ड्रन विल गो टू स्कूल दिस ईयर ऑल्सो, मैक्सिमम टाइम दे विल बी एट होम। वो मैक्सिमम टाइम अपने घर से ही रह के पढ़ाई पूरी करेंगे, ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी, ये भी पक्का है। तो अपने बच्चों को मैक्सिमम टाइम दीजिए, गिव टाइम टू योर चिल्ड्रन and spend the quality time with them, play with them, talk with them, because they should not feel any kind of anxiety or burden or any kind of depression. Otherwise that will be drastic, very bad for them. तो ये इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैंने बच्चों की बात इसलिए की क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। एक टाइम के बाद हम नहीं होंगे, हमारे बच्चे होंगे जो आगे इस जनरेशन को, इस देश को बढ़ाएंगे। और हम देश की बात करते हैं तो सबसे पहले नौजवानों, बच्चों की बात आती है। और सेकेंडरी चीज़ मैंने जो देखी वो देखी है कि जितने भी प्लैनेट हैं वो राहु और केतु की एक्सिस के बीच में हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने सोचा कि दिसंबर के लास्ट वीक से जो हमारा 24 दिसंबर से जो कालसर्प योग शुरू हुआ है, उसी में हमारा नया साल आया है। तो इसमें अब क्या होगा, इसमें ज़्यादातर हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि जिस पेंडेमिक को हम सोच रहे थे अब कम हो गया है, चलो थोड़ी छूट मिल जाएगी, वो नहीं छूटी, बल्कि अभी हमारी 3rd वेव आ गई है, जिसको अभी हम सोच रहे हैं कि कम होगी। लेकिन मैं बता रही हूँ कि इसकी डेथ टोल ज़्यादा बढ़ेगी। एस्ट्रोलॉजिकली आई एम टेलिंग यू, डेथ टोल बढ़ती जाएगी और ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए पेनफुल होगा। टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन, और अपना भी ध्यान रखिए, सबका ही ध्यान रखिए, आप भी किसी के बच्चे हैं। तो दूसरी बात ये कि क्योंकि मार्स जो है वो सैटर्न के साथ आ रहा है, फरवरी में आ गई हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट लेके आ रहे हैं, और जिसकी वजह से हम आग से रिलेटेड दुर्घटना देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि अप्रैल तक हम देख सकते हैं कि प्लेन क्रैश बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। एयर ट्रैवल थोड़ा सा अवॉइड करें उस टाइम, तो ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। और नई टेक्नोलॉजी भी हम देखेंगे। और अभी हाल ही हमने देखा है 26 जनवरी की बीटिंग रिट्रीट पे किस तरह हमारे देश के नौजवानों टीम ने भारत को 4थे नंबर का दर्जा दिलाया पूरी दुनिया में, एक ड्रोन की प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो नई टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस होगी। लोगों में एक चेतना जागृत होने का ये टाइम है। तो कुल मिला के जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है वो कहती है कि बहुत ही अप एंड डाउन रहने वाला ये साल है इंडिया के लिए। और यहाँ पे इकोनॉमिकल बूम होगा, सडन राइज होगा, सडन
डाउनफॉल चला जाएगा, क्रिप्टो करेंसी एकदम से उठेगी पर एकदम से डाउन हो जाएगी, शेयर मार्केट बहुत जल्दी बढ़ेगा आगे लेकिन लोगों को लगेगा कि इसमें इन्वेस्ट करें लेकिन सडनली उसका डाउनफॉल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जब होंगी तो इसके साथ हम अगर हम देखें तो हमें किस तरह से चलना चाहिए, आइए हम मिलके देखते हैं टैरो और एस्ट्रो को मिला के और अपनी साइकिक रीडिंग के थ्रू जो मैंने कुछ नोट की हैं चीज़ें मेडिटेशन में या वैसे मैं आपको जो मुझे अचानक में चैनल मैसेज आते हैं उसके थ्रू कि हमारा भारत का 2022 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत का फाइनेंस, तो हमारी देश का फाइनेंस कैसा रहेगा। ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई थिंक एनी टैरो रीडर इज़ डूइंग दिस। आई विल अप्रिशिएट इफ़ यू एनकरेज मी, थैंक यू वेरी मच। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ऐसे नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट यू नो वेरी डिफरेंट वीडियो ऑन वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स। तो लेट्स सी how my question was, what will be the financial status of our India in year 2022? Very good. Wow, great. I hope you can see all the cards, right? Yeah. Is it there any other card? Universe, please give me card. Okay. Okay. No, ma'am. I will take another card for them. Financial condition in year 2022 of India. Give me one card, please. Thank you. Wow, great. One more card, please. Okay. Bottom of the deck is strength, major arcana में से. Now let's see one by one. So the financial condition of India. तो पहला कार्ड हमारा निकला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यू नो बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग एंड केयरिंग हमारे देश की जनता का और इवन गवर्नमेंट का भी, हर प्रदेश की किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट का एटीट्यूड रहेगा। केयरिंग तो रहेगा, लेकिन साथ में एक चीज़ और भी होगी कि वो आपको एक छोटी छोटी स्कीम के थ्रू आप लोगों को बेनिफिट देने की भी कोशिश करेंगे। बट साथ ही साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको जो आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए कोशिश करें, आपके लिए कुछ बेसिक सुविधाएं लाइक घर, राशन, फूड, प्रॉस्पेरिटी के लिए कुछ ऐसी चीज़ों आपको दें जो आपके लिए एक आपकी हैप्पीनेस फुलफिलमेंट को पूरा करें। वो ज़रूर हेल्प करेंगी। कुछ स्कीम्स आपके पास आएंगे गवर्नमेंट की ओर से, लेकिन उसके साथ ही एक चीज़ और भी आएगी कि बहुत सोच समझ के आपके ऊपर एक बर्डन भी डाला जा सकता है, और वो बर्डन होगा आपके पास नए टैक्स का। किसी भी तरह का कोई भी राज्य या कोई भी सरकार, गवर्नमेंट या कोई भी राज्य सरकार हो सकता है किसी तरह का नया टैक्स या पे इम्प्लीमेंट आपको दे, या किसी तरह का नया ऐसी व्यवस्था हो जिसमें आपको ज़्यादा पैसे खर्चने पड़े। ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से हो। पहली बात, एक जनरल प्रेडिक्शन है, टेक इट एज अ जनरल प्रेडिक्शन, don't take it as a final decision, because I'm catching the energy what the card is are giving me। मैं इनको सुबह से मैं इनको क्लींस कर रही हूँ, सुबह से एनर्जाइज कर रही हूँ कि मुझे एक्यूरेट आंसर चाहिए। तो आपको कोई किसी तरह का या तो कोई फाइनेंशियल बर्डन भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, या आपको हो सकता है कि सामूहिक रूप से यानी बहुत बड़े लार्ज ग्रुप को किसी तरह का फाइनेंशियल बर्डन मिले, जिस वजह से थोड़ा लोग सोचने लगेंगे कि आगे क्या करें। और यहीं से एक चीज़ शुरू होगी जिसको कहते हैं आइडियोलॉजी क्रांति। मतलब कि आप लोग सोचेंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो आइडियोलॉजी क्रांति का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी के खिलाफ बगावत कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लोग सोचेंगे कि अब उन्हें जीवन कैसे जीना है,
किस तरह से जीवन जीना है। क्या उन्हें बड़े बड़े घर चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, क्या यही एक तरीका है? क्या लोन लेके ही हमें जीवन गुजारना है, या हम एक सादा नेचुरल जीवन गुजारें जिसमें कि हमारी संतुष्टि हो, जिसमें कि हम अपने विचारधारा को बहुत पॉजिटिव रखते हुए इस क्राइसिस के टाइम को आगे निकालें। तो इस तरह की आइडियोलॉजी लोग ज़्यादा अडॉप्ट करने लगेंगे। लोग अपनी जगह से सॉरी दूर जाके रहना भी पसंद करेंगे, ये भी दिखता है यहाँ पर। और कुछ लोग इस बात से बहुत दुखी भी होंगे कि जिस तरह की पहले की लाइफ थी वो अब उनकी नहीं रह गई है। उन्हें काफ़ी सारे चेंजेस देखने पड़ रहे हैं, काफ़ी सारे उनको बहुत ज़्यादा चेंजेस करके बहुत ज़्यादा उनको मेहनत भी करनी पड़ रही है, उनको फाइनेंस को एडजस्ट करना पड़ रहा है, बचाना पड़ रहा है, क्योंकि वो पहले जैसी वो लाइफ नहीं जीत पा रही हैं। दूसरा चीज़ ये भी मुझे एनर्जी कैच हो रही है कि इसमें कि वो लोग जो बिज़नेस में थे उनको बहुत सोच समझ के बिज़नेस करना पड़ेगा, क्योंकि बिज़नेस में ग्रोथ तो दिख रही है लेकिन उस ग्रोथ के लिए एक तो उन्हें पेशेंट बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उनको जो ग्रोथ दिखेगी वो थोड़ा टाइम लेगी, और वो टाइम बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगेगा 1-1.5 साल का। तो उनको बहुत ही धैर्य के साथ रहना पड़ेगा, इसलिए उन्हें बहुत सोच समझ के अपने पैसे इन्वेस्ट भी करने पड़ेंगे। अगर बात की जाए इस चीज़ की, तो फिर ये एम्प्रेस और ये टावर मूवमेंट क्यों आया है? तो एम्प्रेस और टावर मूवमेंट इसलिए आया है कि ग्रोथ तो है, लेकिन इंडिया में जो ग्रोथ होगी वो रुक रुक के होगी, वो बहुत तेज़ी से एकदम से बूम नहीं होगी। आप देखिए, अगर खुद आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो एक बड़ा शिफ्ट आया है हमारे स्टॉक मार्केट में, तेज़ी से उछाल है। लेकिन अगर जनरल आम लोगों की बात की जाए तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई जितना कि हम सोच सकते हैं कि हमारी होनी चाहिए, कि अब ये सब वायरस ख़त्म हो गया है या पेंडेमिक की सिचुएशन पहले से हल्की होगी, तो चलो अब मॉल्स खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, फैक्ट्री और सारी शॉप्स खुल गई हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा। लोगों को अभी भी दिक्कत आ रही है। तो ग्रोथ है लेकिन रुक रुक के है। टावर मूवमेंट आएंगे, जी हाँ बिल्कुल आएंगे। जो लोग स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, जो लोग क्रिप्टो करेंसी में लगा रहे हैं, उन्हें तेज़ी से एकदम से राइज होता हो तो दिख रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखें, वो इस चीज़ के लिए भी अलर्ट रहे कि कभी भी फॉल डाउन हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा आगे दिक्कत दे सकता है। तो सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिएगा, ये कार्ड ये भी कहता है, सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिएगा। इसीलिए सबसे पहले मैंने फाइनेंस लिया, क्योंकि इसी के बेस पे हम आम जीवन गुजारते हैं। अगर स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें वो अलग है, लेकिन आम जीवन इसी पे गुजरता है कि किस तरह से पैसे अरेंज होंगे और किस तरह से हम आगे अपने जीवन को सर्वाइव करेंगे, किस तरह से आगे सब चीज़ों को किया जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इंडिया की फाइनेंस अच्छी है, ग्रोथ रुक रुक के होगी। द फाइनेंस ऑफ इंडिया इज़ वेरी गुड, फाइनेंशियल कंडीशन विल बी वेरी गुड, देयर इज़ अ ग्रोथ, बट देयर विल बी सम टावर मूवमेंट, स्पेशली those who are working in the stock market and cryptocurrency. They should ready to get any kind of fall down between March to April or whatever. I mean, even yes, March to April you can say. So within 3 to 16 month, yes. So they have to work hard, they have to be very patient and ready for any kind of heartbreak. So be wise and just invest carefully, right? Invest carefully and work hard. There is a happiness, yes, definitely there is a happiness. Some people will get new kind of project which is which will give them the result, but after long time, because there is because of pandemic there will be a big shift in economic condition. So on the whole, to put you in short, that the financial condition of India will be good. There will be progress, but very slow, not in a speedy way. But the people who are working in the stock market and cryptocurrency, they should take care. अदर पीपल, जो लोग क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में नहीं है, उन लोगों के लिए ईयर कैसा रहेगा? उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं और वो अपना आगे राइज कर पाएंगे, लेकिन एकदम से ग्रोथ को एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। एक चीज़ मैं और जो देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि 3 से लेकर और 9 महीने के बीच में, यानी कि समझ लीजिए बिटवीन मार्च टू सितंबर, अक्टूबर, यस अक्टूबर,
अक्टूबर देयर विल बी अ फाइनेंशियल क्राइसिस, जहाँ पे लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी फाइनेंस के लिए। तो अपने फाइनेंस को बचा के रखिएगा, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने फाइनेंस को तरीके से खर्च कीजिए, तरीके से बचा के रखिए, आने वाली हर चीज़ के लिए रेडी रहिए, क्योंकि पेंडेमिक की सिचुएशन, अभी मैं नेक्स्ट कार्ड उसी के लिए निकालूंगी, पेंडेमिक की सिचुएशन आगे बढ़ेगी, दैट टॉल बढ़ेंगी। अभी आपको पूरे साल बच्चों को घर पे ही रखना है, तकरीबन बच्चे घर पे ही रहेंगे, ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, वो कहीं बाहर नहीं जाने वाले। प्लानिटरी पोजीशन भी यही बता रही हैं। तो लेट्स सी, ग्रोथ है लेकिन स्लो है और बार बार बीच में रुकावटें आएंगी, ये भी ध्यान रखिएगा। लेट्स सी, थैंक यू। लेट्स सी कि अभी हमारी भारत में कोविड-19 की सिचुएशन ईयर 2022 में कैसी रहेगी। इंडिया में 2022 में 2022 में पेंडेमिक सिचुएशन कैसी रहेगी। ओके, ओके, ओके। King of Pentacles. So what will be the condition of pandemic in India, especially when we are seeing this third wave, but that toll is increasing non-stop. So what will be the condition? So condition will be bad till 2 to 8 month, and even more than that, I mean the whole year, you can think पूरे साल पेंडेमिक की कंडीशन ऐसे ही रहेगी। कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, कन्फ्लिक्ट्स होंगे, बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहेंगे इसके कारण, और वो जो चाहते हैं उनको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको बता रही है कि आने वाली सिचुएशन कैसी है। तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि एक तो स्पिरिचुअल हो जाइए। योग और मेडिटेशन एक बेस्ट तरीका है आप लोगों को बचाने के लिए। योग एंड मेडिटेशन आर द बेस्ट वे टू सेव योर सेल्फ, बिकॉज योग meditation will connect you to the universe, you will get the guidance from the universe, and then you will come to know how to live in there, how to pass these circumstances. So yog is very good for your health also. If you do the yoga and stretches, that will be very good, because you cannot go out, so that is very good for your health also, and that will also help you, to boost your immunity. अपनी इम्यूनिटी को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए योग ज़रूर कीजिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा, क्योंकि कन्फ्लिक्ट हैं आपके, इनर और आउटर कन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं। आप बार बार चीज़ें शुरू होंगी, बार बार ख़त्म होंगी, चीज़ें शुरू होंगी ख़त्म होंगी, यानी बीमारी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, दिस विल हैपन। स्पेशली व्हाट आई एम सीइंग इट कि फरवरी से लेकर और 8th मंथ अगस्त तक, और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि अगस्त के बाद थोड़ा सा अगर रिलीफ हुआ तो उसके बाद फिर से शुरू होगा आगे। ये समझ लीजिए नेक्स्ट ईयर के 1 मार्च तक, मतलब नेक्स्ट ईयर के मार्च तक आप सोच लीजिए, 2023 के मार्च तक ये फिर ऐसी ही कंडीशन रहेगी। तो दिस विल बी कंडीशन ऑफ पेंडेमिक इन इंडिया। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चन, what will be the situation of industry in India? Finance तो मैंने पूछ लिया, other industries. Okay, there is a new beginning. I will take it as it is, right? Okay. Oh. I hope you can see the card. Just a minute. Is it okay for you? Yeah. Bottom of the deck,
Again, 5 wands. Major arcana, the condition of industries in India. The Judgment, the Sun, and the World. सैटर्न का इम्पैक्ट बहुत है। तो फाइनेंस में अगर देखा जाए सबसे पहले तो क्योंकि बुध सैटर्न के साथ हैं और वैसे भी अभी जो टाइम चल रहा है इस टाइम उसके हिसाब से देखा जाए तो ये वो तो खैर शुरुआती था दौर था, बुध सैटर्न के साथ था, लेकिन अब अगर देखा जाए अभी मरकरी रेट्रोगेट है तो 4 फरवरी तक, तो ये भी देखा जा सकता है कि आपको ये पता लगेगा कि आप लोग जो सोच के चल रहे थे कि एक न्यू बिगनिंग होगी, वो एक्चुअली उस तरह से फाइनेंस में इंडस्ट्री में आपकी न्यू बिगनिंग नहीं हो रही। आपको बहुत डिफेंसिव मोड में जाना पड़ रहा है। आप डिसीजन तो नहीं ले पा रहे लेकिन बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपको अपना जितना भी आपने पहले काम किया हुआ है उसके हिसाब से रिजल्ट ना मिलने की वजह से थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन है, ये तो है आपके साथ। लेकिन द जजमेंट का कार्ड और द सन का कार्ड ये बता रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपको आपके लिए अच्छा होगा, आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस तो मिलेगी। देखिए अब जब मैं टैरो की भाषा में बोलती हूँ तो आप कहेंगे क्या बोल रही है, फाइनेंस में इंडस्ट्री में क्या डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलेगी। यकीन मानिए कि जितना हमारे फाइनेंस को जानने पहचानने वाले लोग भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ना, उतने शायद घर में रहने वाले नहीं करते। सीधी सी बात बता रही हूँ। जजमेंट का कार्ड बताता है कि आप लोगों को बहुत सोच समझ के और बहुत ही संभल के अगर आप अपने फाइनेंस के लिए इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं तो आपके लिए खुशियाँ आने में, इससे बेस्ट कार्ड नहीं होता टैरो में, तो आपके लिए खुशियाँ आने में कोई देर नहीं है, बिल्कुल भी देर नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड कार्ड है, ठीक है ना, और द वर्ल्ड जो है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न की जब भारत की जो कुंडली बनी थी ना, वो बनी थी उस समय जब जिसमें कि जो कि शनि प्रधान कुंडली है। जहाँ पे शनि प्रधान कुंडली होती है ना, वहाँ पे रिजल्ट देर में मिलता है, रुक रुक के मिलता है, देर में मिलता है। वैसे भी इस टाइम जो बुध में चंद्रमा की दशा चल रही है भारत की, उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो बहुत इमोशनल होकर लोग अपने आप को अपना डिसीजन लेना चाहते हैं और इस वजह से वो ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर रहे हैं, उनको ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी मिल रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं उनके साथ जो कि उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। तो इंडस्ट्री के लिए अगर मैं बताऊं एक चीज़ तो भारत की आर्थिक स्थिति मैंने बताया धीरे धीरे अच्छी होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में आपके लिए अच्छा वो रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम करेगी। और ये मैंने क्यों कहा, इसके लिए मैं एक कार्ड और मैं निकालना चाहूँगी, एक बारी 2 कार्ड और चाहती हूँ मैं। इतने सारे कार्ड ओके, थैंक यू, फाइन। देखिए तो अच्छा रिजल्ट आएगा इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और साथ ही साथ कार्ड चाहिए मुझे, 1 मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू, 1 मोर कार्ड, ओके जी। जो लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं उनको बहुत ही अबव एवरेज रिजल्ट मिलेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं ऑनलाइन, उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक न्यू बिगनिंग की जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो आपको बहुत अच्छा मिलेगी, स्पेशली क्योंकि आप देखिए ये व्यक्ति वेस्टर्न साइड में देख रहा है, तो वेस्ट की ओर से यानी विदेश की ओर से अगर आपको कुछ मिलना होगा तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बीच में बहुत ज़्यादा उनके साथ
उनको कन्विंस करना पड़े, लेकिन आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ओवरऑल इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और रियल एस्टेट की इंडस्ट्री भी ठीक ठीक काम ही करेगी, ज़्यादा बहुत बढ़िया काम तो नहीं, लेकिन ठीक ठीक काम करेगी। और आपको सलाह दी जाती है कि आप क्या कहते हैं, पानी से रिलेटेड, मैं अगर कहूँ कि मेडिसिन से रिलेटेड इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा काम कर लेगी इस टाइम। हेल्थ इंडस्ट्री में भी बूम आएगा बहुत अच्छा, ये भी मैं कह सकती हूँ। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगी। आई होप आप लोगों की रीडिंग अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइएगा, मैं नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँगी आपका। So all over in India, health industry, automobile and real estate industry will work nicely. Even education industry will definitely, मैं एक बार देखना चाहूँगी education industry. Yes, education industry will face some kind of problem. They have to, there will be the government or the education industry people, they will review the education system and all, and they will definitely come out with a good result. तो एजुकेशन की इंडस्ट्री में भी जो लोग जुड़े हुए हैं एजुकेशन की इंडस्ट्री से, वो एक नई तरह के कुछ नई नीतियाँ निकालेंगे एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जो बाहर से ज़्यादा प्रभावित होंगी। और ये मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, ये नहीं होना चाहिए। और रिज़ल्ट ठीक है, अच्छा रहेगा, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िएगा एजुकेशन इंडस्ट्री के लोगों के लिए, तो ये सलाह दी जाती है। और तभी आप लोग सक्सेसफुल होंगे, ठीक है ना। नहीं तो बहुत क्लैरिटी के साथ रहिएगा, सक्सेसफुल होंगे और आप वाकई में बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से बनाइए कि जो वाकई में जो नीड ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन, इंडियन स्टूडेंट्स के माइंडसेट के हिसाब से उनकी एजुकेशन नीति को बनाएंगे। लेकिन बनेगा, रिफॉर्म होगी, एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म होने वाला है अब 2022 में इंडिया में। और अब मैं बात करूँगी कि हमारे देश भारतवर्ष की पड़ोसी, थर्ड हाउस पड़ोसियों का होता है एस्ट्रोलॉजिकली। थर्ड हाउस में अगर मैंने आपको बताया था 1 2 3, थर्ड हाउस में है मून, केतु एंड मार्स। वाओ। तो मून, केतु और मार्स, नॉर्थ नोड और साउथ नोड में से एक है। एंड देयर इज मून एंड ऑल्सो मार्स इज ऑल्सो देयर। केतु गुप्तता का प्रतीक होता है, मार्स होता है बहुत ही युद्ध से रिलेटेड चीज़ें, मतलब बहुत ही आक्रामक पड़ोसी। चंद्रमा जो है वो है दबे हुए, इमोशनल, फ्रस्ट्रेटेड काइंड ऑफ पीपल। तो जो इंडिया की स्थिति, आर्थिक स्थिति स्टेबल होती जाएगी, पड़ोसियों की नज़र में वो खटकने लगेगा कि भाई हम तो इतना लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इंडिया के लोग अभी भी इतना अच्छा कर रहे हैं। कारण है, इंडिया के पीठ के पास एक कारण है। इंडिया की स्पिरिचुअल, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये बात बिल्कुल सही है, आप माने या ना माने। स्पेशली द यंग जनरेशन हु आर नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ spiritual practice and all, you will realize one day that spirituality is helping you out to come out of these kind of crises or these kind of circumstances। ये आध्यात्मिक यात्रा या जो प्रैक्टिस होती है, ये जब चीज़ें करते हैं आप, तो वाकई में आपको एक टफ टाइम को पास करने में एक बहुत बड़ा सहारा होता है। हम कह देते हैं ना कि सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दो, कहते हैं ना, है ना। रिजल्ट के बाद हम जाते हैं कि अच्छा रिजल्ट आ जाए तो क्या होगा। देखिए हमारे पड़ोसी, पड़ोसी ये लीजिए भाई, हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे इंडिया का संबंध कैसा होगा, ये देखिए हमारे पड़ोसियों के साथ हमारा संबंध ऐसा होगा। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मेजर अरकाना से भी निकालते हैं हमारे पड़ोसियों के साथ भारत देश का संबंध कैसा होगा। Guys, if you want any kind of reading, combined reading of astrology and tarot combined reading, I can help you. I can give you that kind of reading, so you can contact me. So Empress, okay, the star, very good. Bottom of the deck is Justice, very good. तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, how will be the relation with the neighbor country। एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको बताया कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो बहुत ही गुप्त रूप से हमारे देश के लिए थोड़ा सा
आक्रामक रवैया रखेंगे और जिस तरह से उनको हैंडल किया गया है अभी तक हाल ही के वर्षों में, ऐसे ही उन्हें हैंडल करना ज़्यादा ही अच्छा होगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। उनकी विश है कि किसी तरह से मतलब देश के लिए थोड़ा सा, उनके लिए जो नज़र में खटकते हैं वो कि ये इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं और इतना प्रॉस्परस कैसे हैं, उसके लिए उन पे वो हम जो नज़र रखी जाती है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। देखिए, इस चीज़ को जनरल प्रिडिक्शन है, जनरल ही तरह लीजिएगा, कोई कमेंट उल्टा सीधा नहीं दीजिएगा। टैरो रीडिंग की एनर्जी कैच कर रही हूँ मैं। एम्प्रेस है, स्टार है। सुनिए, जो भी हमारे आसपास के देश के लोग हैं वो सबसे पहली बात है कि हम पर हमारे देश पे सबसे ज़्यादा साइबर अटैक का प्रॉब्लम हो सकती है। और साइबर अटैक के लिए, क्योंकि ऑनलाइन देखा जा सकता है और ये साइबर अटैक या किसी भी तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, मैं वैसे भी बता रही हूँ, फिजिकल अटैक भी है, ये हमारे देश को अंदर बाहर दोनों तरह से संभालना पड़ेगा पीस को बनाए रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। और पूरे पूरे हमारे देश पर पूरे दुनिया की नज़र होगी कि किस तरह से भारत इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करता है। भारत बहुत अच्छी तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए एक स्टार की तरह बाहर आएगा और प्रोग्रेस की ओर जाएगा। ये चीज़ें टाइम लगेगी, स्टेबिलिटी की जो सिचुएशन हमारे देश में आएगी और पड़ोसियों से जो हमारे मतभेद होंगे और जिस तरह से उनको वो हमारे देश में किसी तरह का इंटरनल या आउटर किसी तरह का हमारे देश में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं, उन सब से निकल के हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, अच्छी प्रोग्रेस करेगा। लेकिन इस सब में टाइम लगेगा 2 से लेकर और 21 महीने तक। माइंडेड 2 से लेकर 21 महीने 2023 के मैं बताऊंगी मिड के बाद मैं सोच सकती हूँ कि थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, तब अप एंड डाउन होते रहेंगे। हमें अपने पड़ोसी मुल्क के साथ, सारे देशों के साथ, भारत में जितने भी जो भी सरकार है, कोई भी सरकार हो बहुत डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा, तभी ये काम चलेगा। और जिस तरह से उनको किया गया है अभी तक ऐसे ही हैंडल करें आगे, या जैसे उनको रणनीति कूटनीति जैसे उनको ठीक लगती है वो करें, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली हैंडल करना पड़ेगा। और ये हैंडल करने का तरीका ही इंडिया को आगे एक स्टार के रूप में दुनिया के सामने पेश करेगा और प्रोग्रेस की ओर हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन ये कन्फ्लिक्ट जो है हम लोगों पे क्या असर डालेंगे, यानी हम जैसे आम जनता पे क्या असर डालेंगे, ये हम लोगों के लिए एक कन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे कि हम एक तरह से पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से इस तरह का भी अगर किस तरह का कोई चीज़ होती है जो कि हम, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे देश में इतना जल्दी ऐसा कुछ होने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन का टाइम आ जाएगा जिसे कहते हैं। तो यस, डेफिनेटली बाहर का कोई ना कोई ऐसा कुछ हो सकता है कि हम लोगों को पता ना चले, बहुत गुप्त रूप से कुछ ऐसा हो जाए, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। ये हमारे देश की सिक्योरिटी का मतलब के लिए मैं बता सकती हूँ। जो मुझे एनर्जी चेक हुई है, कैच हुई है, वो ये है कि हमें अपने जो भी शत्रु हैं, वैसे तो हमारा कोई शत्रु होता ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे जो भी शत्रु हैं, जिन्हें हम शत्रु मानते हैं राजनीतिक तौर पे, उन लोगों से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंब की हमारी वो चलती है नीति, हम तो उस पर ज़्यादा बिलीव करते थे। लेकिन ठीक है, सबका अपना नज़रिया है, मैं बहुत ओपनली बोल रही हूँ, सॉरी टू से, मतलब किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है, पर देखिए सबका अपना अपना नज़रिया है। आप अपना नज़रिया प्रेजेंट करते हैं, मैं अपना प्रेजेंट करती हूँ। मेरा तो दिल है कि सबके साथ मिल के प्यार से रहें, लड़ाई ना हो, कितना अच्छा रहे कि सब प्यार से रहें, पर ऐसा होता नहीं ना, लोग ऐसे सोचते नहीं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आने वाले टाइम में क्या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि हमें इन चीज़ों से आने वाली, जैसे मैंने बताया कि स्पेशली जनवरी टू अप्रैल तक का जो टाइम है, उसमें डेथ टोल बढ़ेगी, पेंडेमिक सिचुएशन, कोविड-19 की सिचुएशन बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी। इस वजह से हमारे इकोनॉमिक पे दबाव पड़ेगा, फिर राइज़ होगा, फॉल होगा, राइज़ होगा, फॉल होगा। इस वजह से लोगों में फ्रस्ट्रेशन भी आएगा। तो ये जो चीज़ें पूरे साल चलती रहेंगी, तो क्या हमें स्टेबिलिटी कब मिलेगी हमारे देश में? 2022 वैसे हमारा देश में बहुत अच्छा जा रहा है, स्लो ग्रोथ है, लेकिन
टोटल ग्रोथ है, टोटल ग्रोथ है, ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं कि कैसी ग्रोथ रहेगी आने वाले समय में, क्या कोई बड़ा चेंज है हमारे देश में। क्या हमारे देश में, ओके हमारे देश में क्या कोई बड़ा चेंज है। वन मोर कार्ड प्लीज। क्या हमारे देश में कोई बड़ा चेंज है। बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ वांड्स। मैं इसको इस तरह से रखती हूँ। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसको जनरल प्रेडिक्शन की तरह ही लीजिएगा। हमारे देश में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है कि लोग इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसलिए अब वो किसी भी राजनीतिक दल द्वारा दिए गए किसी भी ऑफ़र को नहीं देखेंगे। और वो इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि वो ऑफ़र बहुत छोटे लेवल का होगा। छोटा लेवल भी बोले तो कि वो रोज़मर्रा की शिकायतें लेके अगर कोई इन पे कहेगा कि हम आपके लिए ये करवा देंगे वो करवा देंगे, तो लोग नहीं सुनने वाले। अब वाकई में लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि लोग एक बड़े पैमाने पे एक बड़ा चेंज चाहते हैं। और वो बड़े पैमाने पे जो चेंज होगा वो ये होगा कि हमारे जो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो एक बड़ी सोच लेके आ रहे हैं, और एक बड़े अच्छे तरह से जो बदलाव हो रहा है वो जनता के हित में ही जाएगा। हमारी जो भी सरकार है जो है अभी भी, वो भी बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत ही अच्छा काम करेगी। लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और करेंगे भी। और शायद लॉन्ग बॉन्ड रहे उनके साथ। और साथ ही साथ ओपोनेंट के लिए, मतलब जो भी ओपोनेंट, मतलब विपक्षी दल नहीं, ओपोनेंट का मतलब है कि जो हमारे लिए चीज़ें, जो भी सिचुएशन, मुसीबतें खड़ी कर रही हैं, किसी भी तरह की चीज़ें, उस चीज़ के लिए लोग एक फाइनल डिसीजन लेके आगे चलेंगे, बहुत धैर्य और पेशेंस के साथ आगे चलेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो भारत की राजनीति में उथल पुथल होगी, एक बड़ा चेंज आएगा। सरकार में अंदर की तरफ भी, उनके अंदर की तरफ भी बहुत बड़ा मतलब अंदरूनी बदलाव भी सरकार में शफल होते हैं ना, जैसे शफल करते हैं, वो भी हो सकता है। जहाँ पर सरकार को खुद लगेगा कि हमने अभी ठीक से एडजस्टमेंट किया नहीं, वो एडजस्ट भी करेंगे, बहुत धैर्य के साथ करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे। सारी ही पार्टी जनता के हित में काम करना चाहेगी, लेकिन जनता बहुत सोच समझ के अब कुछ एक अच्छा जो निर्णय लेगी वो ये लेगी कि हमें देखना है कि हमारे देश का सिर्फ हमारे पर्टिकुलर एक जोन लेवल पे या स्टेट लेवल पे ही नहीं, नेशनल लेवल पे ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड के लेवल पे हम लोग किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोग बहुत बड़े पैमाने पे सोच के बहुत अच्छा डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि यही एक बहुत अच्छी सुंदर चीज़ जो अब तक कंटिन्यू हो रही है वो आगे होगी कंटिन्यू, ये मुझे लग रहा है। और मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब हमारे देश को अभी तक जैसे रिप्रेजेंट अब जो किया जा रहा है, इसी को आगे कंटिन्यू करके बहुत सुंदर तरीके से विश्व में एक बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाया जाएगा। एक चीज़ जो ज़्यादातर हम लोग नहीं करते हैं लेकिन मैं करना पसंद करूँगी, मैं बॉटम ऑफ द डेक के बारे में बात करूँगी। देखिए बहुत सारे विपक्ष या बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं डिफेंसिव मोड में आ जाए कि ये क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सच में प्रगति ऐसे ही होगी, आगे ही बढ़ेंगे हम, बहुत अच्छा लेवल पे काम करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लेवल पे काम करेंगे, धैर्य के साथ काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जैसे हम अभी प्रगति करते जा रहे हैं करेंगे। हर जगह ऊंच नीच होता है, अच्छा बुरा होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए ऑलवेज सी द लार्ज पिक्चर, बड़े पैमाने पर देखिए कि हमारे देश ने कितनी अभी तक तरक्की कर ली है, कितनी नहीं करी है। ये आगे बढ़ता जाएगा और ये बहुत अच्छा जाएगा। मैं एक चीज़ देखना चाहूँगी कि क्या हमारा देश आगे वर्ल्ड में एक अच्छी लीड पोजीशन पे पहुँचेगा। क्या इंडिया एक अच्छी लीड पोजीशन पे पहुँच रहा है?
चाहे ये 2022 में ना हो, लेकिन क्या उसके लिए कोई इनिशिएटिव हो रहा है? वर्ड का कार्ड लिया, वर्ड का ही आ गया और यस। मैं इस कार्ड को भी लूँगी क्योंकि मेरे सामने आया है। कार्ड्स को कई तरह से रीड किया जाता है। जो एनर्जी मुझे आ रही है, जो चैनलाइज मैसेज आ रही है, मैं उनके बेस पे ही काम करूँगी। ओके। सबसे पहली बात तो यह है कि विदेशों से जो हमारा संबंध होगा उसमें हमें अपनी स्ट्रेटजी को बहुत सोच समझ के यूज़ करना पड़ेगा। और चाहे वो पड़ोसी मुल्क हो, चाहे दूसरे देश हों, किसी भी तरह का, चाहे हमारी इकोनॉमिकल कोई कोलैबोरेशन चल रही हो, चाहे किसी भी तरह की चल रही हो, उसके लिए हमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने पड़ेंगे जो कि शायद अभी भी बहुत अच्छी तरह से लिए जा रहे हैं और विश फुलफिलमेंट होगी, सक्सेस बहुत अच्छी है। और एक दूरदृष्टि के साथ जो काम किया जा रहा है उसमें बहुत धैर्य की ज़रूरत है। अभी एक बड़े स्तर पे सरकार या कोई भी गवर्नमेंट जो भी है या होने वाली है या आएगी, कॉमन बोल रही हूँ मैं, सरकार वर्ड किसी के लिए भी हो सकता है, लोगों के प्रति लोगों के प्रति सावधानी के साथ कोई निर्णय लेना चाहिए ताकि उनके लिए आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो, किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी राज्य की, किसी भी गवर्नमेंट के लिए। चैनलाइज मैसेज आ रहा है, मुझे नहीं पता ये सही कितना रहेगा कितना नहीं, लेकिन चैनलाइज मैसेज आ रहा है 8 राज्यों में। यस, देखिए 8 राज्यों में, मुझे पता नहीं क्यों लगा 8 राज्यों में कोई परिवर्तन आ रहा है बड़ा, जो ठीक ही रहेगा, अच्छा रहेगा। और सावधान रहें अपनी इनर किसी भी तरह के एक शत्रुओं से, अंदरूनी तरह से। तो किन्हीं राज्यों में कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है। वैश्विक स्तर पे अगर देखा जाए, हमारा जो देश है वो एक बहुत अच्छे मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेगा, आगे आएगा और वो एक बहुत अच्छे रूप में राइज करेगा। और यही कारण है कि हमारे पड़ोसी जो भी देश होंगे उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं। और वाकई में मैं बताऊं, ये लड़ाई एक विष अमृत वाले मंथन की तरह ही है। जैसे कि हमारे विष और अमृत का था कि स्पिरिचुअली भारत बहुत ग्रो करेगा, स्पिरिचुअली भारत विश्व को लीड करेगा स्पिरिचुअली, और भारत बहुत बड़े स्तर पे, बहुत ही, मैं पूरी दुनिया के स्तर पे मैं कह रही हूँ, इसको लीड करेगा और बहुत अच्छा लीड करेगा और कई दशकों तक लीड करेगा, कई दशकों तक, काफ़ी समय तक। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम बदलते देर नहीं लगती। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो जैसे समुद्र मंथन होता है हुआ था ना राक्षसों देवताओं के बीच में, तो उसी तरह से ये टाइम है अप एंड डाउन का। हर तरह की सिचुएशन हमारी देखी जाएगी, हम देखेंगे, महसूस करेंगे, और ये चीज़ अभी 1 साल नहीं चलेगी। मैं ये भी बता दूं, हम लोग जो कहते हैं पैंडेमिक के टाइम है तो अब क्या होगा, पैंडेमिक तो अभी कहीं नहीं जाने वाला, 2 साल तो समझ लो, 2023 के एंड में कुछ देखेंगे, अगर कुछ होगा तो एनर्जी चेंज होंगी तो फिर दोबारा इस पर रीडिंग दी जाएगी। लेकिन ये जो चेंज जो शुरू हो चुका है 2035 तक जाएगा, आप इसको लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, मैं खुद बोल रही हूँ 2035 तक इस तरह के चेंजेस आएंगे। भारत में एक चीज़ और भी बता रही हूँ कि मैन मेड कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं, या तो कैजुअलिटी उस तरह से होंगी और नहीं तो प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। तो बी वेयर कि आप लोगों को किस तरह से चलना है, बहुत सोच समझ के, अपने इन्वेस्टमेंट को देखते हुए, अपनी डे टू डे की लाइफ को देखते हुए, बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए, हर चीज़ को संभाल के रखना है। हर चीज़ को संभालने के लिए एक समझदार दिमाग चाहिए। तो क्या करेंगे उसके लिए थोड़ा मी टाइम निकालिए, मेडिटेट कीजिए। उस टाइम ये मत सोचिए मुझे इतना कर्जा चुकाना है, मुझे इतना काम करना है, मुझे बच्चों की फ़ीस देनी है, हाय घर में बीमार हैं, वो सब चीज़ें हैं। आप सोचेंगे तो भी नहीं सोचेंगे तो भी रहेंगी। हम हैं तो भी ये चीज़ें रहेंगी, हम नहीं हैं इस दुनिया में तो भी ये चीज़ें रहेंगी। तो थोड़ा मी टाइम निकालिए, मेडिटेट, बिकॉज मेडिटेशन विल गिव यू द क्लियर आंसर, क्लैरिटी ऑफ माइंड जो मिलता है दिमाग में, जो स्पष्टता दिखती है, स्पष्ट तस्वीर दिखती है, वो मेडिटेशन से आती है। थोड़ा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा योग कीजिए, भगवान पे विश्वास रखिए, ये चीज़ वाकई में निकल जाएगी। जो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते, प्लीज़ ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स, देयर इज़ अ पावर। तो आप यू कैन कॉल दैट पावर गॉड, ईश्वर, अल्लाह, ठीक है ना, एक ओंकार, और परमेश्वर या यूनिवर्स, ठीक है, या
होली स्पिरिट, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो है। तो हमें उस पर विश्वास करके आगे बढ़ना है, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। और कुल मिला के ऑन द होल the future of India is extreme good, shining as a star, and will give the justice to the, not only to the nation, to the world also, and very intuitive, spiritually very awakened, and will give the new beginning to the world, not only to the company but to the world also. So this is the reading of about my country. I think you people will like it. You are free to give the comment. I will appreciate, I will welcome any kind of comment. And अगर आपको reading अच्छी लगी, if you like the reading, please like, share and subscribe, and I will try to bring new kind of reading. I mean रोज़ वही current feeling और ये वो, इस सबसे आगे भी टैरो बहुत कुछ कर सकता है। टैरो की स्टार्टिंग इसलिए हुई थी कि इजिप्ट में जो फ़ैरो थे उनको प्रेडिक्शन दी जाती थी उन पंडितों के द्वारा, फ़ैरो जो वहाँ के किंग थे, कि आगे क्या होगा, तो स्टार्स को किस तरह से रीड किया जाता है, कार्ड्स के थ्रू, ये सब किया जाता था। तो किसी को डिटेल में अगर टैरो सीखनी है तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू वांट टू लर्न टैरो इन इंग्लिश और हिंदी, इफ़ यू वांट टू लर्न द एस्ट्रोलॉजी इन इंग्लिश हिंदी, इफ़ यू वांट टू लर्न द वास्तु इन इंग्लिश इन हिंदी। आई एम अ ट्रेन्ड एस्ट्रोलॉजर, Vastu consultant, Reiki healer, sound healer, tarot and psychic reader. So you can contact me for any kind of services. Any kind means learning the courses, you want the training, or you want to learn the meditation. If you want to learn the meditation, I can give the classes. Or if you want these kind of services for the personal reading, yes, I'm there to help you. थैंक यू वेरी मच। और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। ऑन 2 फरवरी को लाइव रीडिंग पे आ रही हूँ, प्रेडिक्शन लेके फरवरी की फॉर ऑल साइन। ओके, आई विल मीट यू सून ऑन 2 फरवरी एट 5 PM इवनिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एंड देन फॉर ऑल साइन फरवरी प्रेडिक्शन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।